शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है करोड़ों का, लेकिन 2 साल से करोड़ के घाटे में घाटा उठाना पड़ रहा है। शिव बाबा की यज्ञ में धन सेवा भी बंद है। घर खर्च ही मुश्किल से चल रहा है। ये जीवन देख कर ऐसा लगता है कि अभी परमात्मा तुरंत विनाश कर दे। हमने सुख ज़्यादा देखा है, इस एक जन्म में थोड़े से दुख पहाड़ लग रहे हैं। इसके कारण ये यज्ञ में शिव बाबा की मुरली, सेवा, ज्ञान पहले से भी तीव्र हो जाए और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, स्थिति ना बिगड़े, शिव बाबा की याद में खो जाऊं, चाहे माया कैसे ही पेपर ले। कुछ ऐसा बताइए कि हमेशा शिव बाबा के साथ रहे एंड फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाऊं। मैंने अव्यक्त मिलन से बाबा की दृष्टि नहीं ली है। 2017 में से ज्ञान में हूँ। 2 साल से हर प्रकार की धारणा करता हूँ। मैं और मेरा युगल दोनों ज्ञान में है, धारणा में है। आप हमारे लिए निमित्त हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम ऐसा कुछ करें तो हम फिर से आगे बढ़े। तो अभी ये सभी चीज़ों से कैसे छूटूं और अवस्था बनाओ। उत्तर है, आपकी सारी बातें डिटेल मैंने पढ़ी। आपने पहले भी ये प्रश्न पूछा था और हमने जवाब दिया था, लेकिन लगता है आपने कुछ किया ही नहीं है। तो मैंने ये 2 साल में आपके ये हालत हो जाती है। करोड़ों की इनकम थी, रोज़ की कितने लाखों की, और ये हुआ। ये तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा आप क्यों सोते रहे। एक दिन में तो ये नहीं होगा ना।
कोई कारण होगा जिससे ये हुआ है। एनीवे, ये जो आपने कहा कि पहले तो के विनाश कर हो जाए, तो क्या विनाश हो जाए तो आपके हिसाब किताब चुकता हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो पहले तो ये नहीं सोचना है कि विनाश हो जाए, लेकिन हमें ऐसा करना है जिससे इस कर्ज से मुक्त निकल जाए और इस अंत तक हम अपनी अवस्था बनाकर अंतमति सो गति करें। उसके लिए दो चीज़ है। एक मैं आपको डिटेल बताती हूँ और दूसरे में विधि बताती हूँ। अगर आप और अपने घर वाले ये फॉलो करेंगे, आप देखना थोड़े ही समय में चमत्कार हो जाएगा। देखो, परमात्मा कुछ नहीं करता, वो हमें विधि बताते हैं, और वो भी विधि बताने आएगा नहीं, ये कोई ना कोई द्वारा निमित्त बनाता है, और वो भी तब जब आपका कोई पुण्य है। इसीलिए पहले तो ये माइंड से निकाल दो कि भगवान देंगे तो हम देंगे, तो भक्ति मार्ग की बात हुई। ये ज्ञान मार्ग है। काम हो जाने के बाद बाबा की सेवा नहीं, पहले यज्ञ सेवा होनी चाहिए, तब ये सफलता मिलती है। पहले तो ये सोच बदल दो। देखो, हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे अनुभव भी लिखे हैं। इसमें कितनों ने ये 2 कमेंट्री रखी है, उससे और विधि जो बताई है, इससे इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हुआ है। कईयों के बिजनेस आगे बढ़े, बिजनेस में कईयों के कर्ज से मुक्त हो गए, कईयों को जॉब मिल गई, जॉब में प्रमोशन मिल गया, बहुत कुछ हो रहा है। एक बहन थी, इसमें ब्यूटी पार्लर की उसकी शॉप है, वो बताती है उसका अनुभव आया था। उसकी बहन ज्ञान में है, उसकी बहन ने उसको कहा कि तू ऐसा ऐसा सेवा में लगा। अभी इस बहन ने अनुभव में बताया है कि पहले उसका बिजनेस सिर्फ 50-100 रुपया दिन का होता था, खर्चा भी नहीं निकलता था। लेकिन जब से इसकी बहन ने बोला कि ये कर और ये बिजनेस के लिए ये कमेंट्री कर, विचार दे, दोनों किया उसने। वो बोलती है कि वो फिक्स किया 10%, तो 50 रुपया हुआ तो भी 5 रुपया वो साइड पे रखती थी। ऐसा करते 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 अभी पहले के हिसाब से देखो तो 1 महीने का 100-150 होता था पहले पहले। अभी वो सेवा कर रही है। बोले कि उसका बिजनेस इतना बढ़ गया, अभी हर महीने वो 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार रुपया करती है सेवा। उसका अनुभव उसने बताया कि ये धन सेवा से कितना फायदा हुआ। उसका कारण एक ही है, दुआ। दुआ से हमारा सूक्ष्म शरीर साफ होता है और कारण शरीर साफ होने में मदद मिलती है। इससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं या प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सब अनुभव सुनो, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। मेरी बात बताती हूँ। हमने जब जॉब शुरू की तो 1500 रुपया ही पगार सैलरी थी। हम दोनों की सैलरी में मान घर चलता था। उस समय लोगों की सैलरी 30-40 हज़ार 50 हज़ार थी। तो हमने पहले से ही फिक्स किया कि मैं 10% सेवा में लगाऊंगी।
तो पहले तो 150 रुपया ही था होता था महीने, तो गरीबों को उस समय तो देती थी। फिर इस ज्ञान मार्ग में आई और ये कंटिन्यू रहा। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी प्रगति हुई, कैसे कैसे हमारी जॉब में बदली करके तरक्की हो गई। जो आज हम 2001 से जॉब वगैरह सब वाइंड अप करके रिटायर होकर ये सेवा कर रहे हैं, अभी भी ब्याज से जो भी मिलता है उसमें भी हम परसेंटेज निकालते हैं। ये है सेवा। पहले फायदा नहीं, पहले कैसे मैं गरीबों को या परमात्मा की से यज्ञ में लगाओ। जब हमने यज्ञ में लगाना शुरू किया, बहुत तरक्की हो गई। हम सोच भी नहीं सोचते थे। मैंने वो वीडियो बनाई है ना, वो सुनो, धन सेवा के साथ आती है कि कैसे 10% निकालने से क्या फ़ायदा हुआ। उसमें मैंने बताया है, बहुत सारी वीडियो में मैं बताती हूँ। अभी उस समय 2 बच्चे थे छोटे, कहाँ से हम एडजस्ट करते। तो उसमें हम दूध कम लेते, एक पैकेट कम लेते थे, ये करते थे, ऐसा करके पैसा बचाते थे। अगर हम सोचे कि इतने पैसे तो इनफ नहीं है, मैं कहाँ से सेवा करूं, तो ये कभी नहीं होगा। जो भक्ति मार्ग में हम करते हैं कि ये काम हो जाए तो मैं इतना करूं, ये नहीं। ये धीरूभाई अंबानी का मैंने एक किसी ने पास्ट लाइफ का रखा है, दिया था, मैंने यूट्यूब पर रखा है। आप उसमें ये भी सुनो, आपको पता चलेगा कि धीरूभाई अंबानी कैसे ये इतने पैसे वाले बन गए। तो ये सारी बातें हमें प्रेरणाएं देती है। तो अभी आपके पास, आप घर चला रहे हो बेच के, कुछ भी करके, बराबर, लेकिन परमात्मा का यज्ञ या परमात्मा को जो बच्चा बनाते हैं, तो उसके लिए आप एक पैसा भी नहीं निकाल सकते। क्यों? एडजस्ट करना होता है। अगर 60,000 घर का खर्च चला सकते हैं, उसमें आप कुछ कमी नहीं किया, लेकिन पहले हम कट कहाँ कर देते हैं? दान में। शास्त्रों में भी कहा है, एक दान पुण्य ही ऐसी चीज़ है जो हमारे पाप कर्म खींचने से बचाती है। तो इसीलिए कहा है, दान करते रहो तो पाप हैरान नहीं करेगा। और हमारे दादा दादी भी यही कहते थे, हमेशा दान करते रहना, कभी भी पाप हैरान नहीं तो बहुत हैरान करेंगे। तो पहले ये सोच बदलो कि यज्ञ में प्रॉफिट होवे तब ही देवे। तो हमें आप ये निकाल रहे हो तो पहले बाबा के लिए निकालो, गरीबों के लिए कुछ करो। इसमें से चाहे बाबा के यज्ञ में करो, चाहे अभी मैंने ये भी खोला है ना, क्योंकि दान पुण्य से भी पाप कर्म आज बन रहे हैं। अगर कोई इसका गलत उपयोग करते हैं, दारू वगैरह सिगरेट वगैरह पीते हैं या कोई खून खराबा कराते हैं, तो वो भी हम पाप के भागीदार बनते हैं। इसी कारण हमने ये गरीबों के अन्न सेवा का खोला, जिससे हमें सेटिस्फाई होवे कि हम अपने हाथों से बनवा रहे हैं और खिला रहे हैं। एक भी पैसा इसमें से मिसयूज़ नहीं होता है। तो ये अगर आप ये इसमें चाहो तो उसमें कर सको, लेकिन एक बच्चा समझकर करना शुरू करो। चेक करो कि आपके कहाँ अपने आप कट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल के पहले, फिर योग का प्रयोग करो। इसमें बाबा से बात करो, पहले दिन उसको कह देना है कि मैं ये योग का प्रयोग करने जा रहा हूँ,
अभी मैं मेरी यथाशक्ति इतना परसेंटेज डालूँगा, 1% या 2% आपके घर के खर्चे के अनुसार। अगर फिर मेरा बिजनेस अच्छा चलता जाएगा तो मैं 10% करूँगा और उसको निभाना है। और फिर आप देखना चमत्कार हो जाएगा। ये हमारा खुद का और बहुत लोगों का, मैंने तो लाखों को ये पब्लिक प्रोग्राम में भी सिखाया, बाहर वाले भी ये कर रहे हैं। तो आप तो भगवान के बच्चे बने हैं, तो आप अगर सक्सेस नहीं होंगे तो और कौन होगा। आज से ये तय करो और इस चीज़ों से मुक्त हो जाओ जी। तो अभी तो बहुत कुछ चीज़ है, वीडियो लंबा हो गया है। अभी आपको करना क्या है? तो पहले मैंने कहा इस अनुसार बाबा से बातें करो, माना शिव बाबा को कहो कि मैं ये अभी ये करने जा रहा हूँ, ऐसी शक्ति दे जिससे मेरा हिसाब किताब चुकतू हो जाए और सारा पुण्य आए। क्योंकि संकल्प ही हमारे पाप और पुण्यों को खींचने वाली चीज़ है। अगर आप वही बातों को सोच रहे हैं जो आपने सब बताया, तो आप पाप कर्म खींच रहे हैं। इसकी जगह अगर आप ये बातों का चिंतन करेंगे तो पुण्य कर्म खींचेंगे। वेबिनार में आप सब सुन रहे हैं ना कि कैसे ये सब कितनी डिटेल में मैं समझा रही हूँ। अगर प्रैक्टिकल नहीं किया तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो पहले ये बात करके और फिक्स करो 1-2% भी आपके घर के खर्च का, चलो 10% नहीं निकालो, 2% निकालो और करो। गरीबों की दुआ प्राप्त करो और 10% का प्रॉमिस करो। मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं तो 10% ही निकालती, लेकिन आप ये कर सकते हैं। दूसरा, सुबह में उठकर 21 बार बेड में बैठ के ही आप घर वाले सबको ये कह सकते हैं। आपकी बहू को कहो, आपके पुत्र को कहो, वाइफ को कहो, आप करो कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, धन की बारिश हो रही है। ये 21 बार करो। हर घंटे इस चीज़ को 3 बार स्वमान दोहराकर 3 बार ये दोहराओ और रात को यही सोचते सोचते सो जाओ। दूसरा, बाद में फ्रेश होकर एक बिजनेस के लिए कमेंट्री रखी है। तो पावरफुल योग 4 से 4:45 के करके ये बिजनेस की एक कमेंट्री है जिसमें हम आह्वान करते हैं हमारे साथ के पुण्य आत्माओं का। अभी ही 2 रखी है, पहले कॉमन समझाया था, अभी कमेंट्री बनाकर रखी है। वो जितनी बार आप 3 बार कर सको तो 3 बार करो, एक एक लाइन को दोहरा सकते हैं, या 3 बार करो या 1 बार करो। आप करो, आपकी युगल को कहो, आपके ये आप बच्चे को भी कहो। और जब आप ऑफिस में आप और आपके बेटा जाए तो वहाँ भी वो 5 मिनट की जो कमेंट्री है वो करना है। फील करो सब आ रहे हैं और फिर काम चालू करो। बस इतना तो करो। और आप जो ये सब करें और आप और आपकी युगल दोनों इस 8 ग्रुप का रोज करने का लक्ष्य लो। ऐसे ही थोड़ा आपने बताया कि पहले जन्म में आ जाऊं, ऐसा कुछ करना है तो यही करवाएगा। मन को आप अगर काम नहीं देंगे तो मन उसका सोचना अंदर से निकाल के करते रहेगा। अभी वही चल रहा था ना। तो आपको काम देने के लिए ये है, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल बदलना है। तो आप एक्यूरेट, मन ना लगे तो 3 बार कैंसल करो नेगेटिव को और 3 बार इसको पॉजिटिव को भरो।
पहले दिन नहीं होगा, फिर 2% होगा, फिर 2% करते करते धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। और आप देखेंगे थोड़े ही समय में आपको फर्क दिखना शुरू होगा। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो बेच के कर्जा से निकाल दो और कम प्रोडक्शन करो। क्यों प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो? ये सब थोड़ा स्थूल रीति से भी देखो, क्योंकि ये स्थूल में आपका कर्जा आ गया है, कर्म, कड़े कर्म हो गए हैं। तो तीनों शरीर से साफ करना होगा। स्थूल रीति से तो भी करना ही है, देखना है कि क्या कैसे करे, क्या करे, क्या चीज़ बेच दे जो हमें बार बार लॉस दे रही है, उसको बेच दो। एक चीज़ ऐसी रखो जो आप उसके पर आगे बढ़ सके। ये स्थूल रीति से। सूक्ष्म धुआ और योग कारण शरीर से साफ होगा। तो ये 3 चीज़ें करो और आप देखना, ठीक है। हमने आपको बताया जो हम करते हैं, हमारे जीवन में हर एक परिस्थितियों को ऐसे ही समाप्त किया। अभी विधि बताई, करना ना करना आपके हाथ में है, ठीक है। ओम शांति।